आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड यानी इब्राहिम लिंकन। हमने चैप्टर छुट्टियों से पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, हम सुमन उपवन के। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इब्राहिम लिंकन। आज विश्व का सबसे समृद्ध एवं शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस देश को आगे बढ़ाने वालों में जिस महापुरुष का नाम विशेष आदर से लिया जाता है वे थे इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका को बनाया था। इब्राहिम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 ईस्वी को केंटकी में हुआ था। उनके पिता एक निर्धन लकड़हारे थे, यानी उनके पिता गरीब थे तो लकड़ियाँ काटते थे। वे जंगल में ही लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। उनके पिता कहाँ रहते थे? जंगल में ही रहते थे। निर्धनता के कारण बचपन में लिंकन की शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनकी पढ़ाई के पैसों का प्रबंध न हो सका। वे पढ़ना चाहते थे परंतु स्कूल ना जा सके। उनकी पढ़ाई में रुचि थी लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा सके। लिंकन जब 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लिंकन की आयु जब 9 साल के थे तभी उनकी माता एक्सपायर हो गई, उनका यानी देहांत हो गया। 1 वर्ष बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। 1 साल बीते उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा की ओर ध्यान दिया। जो उनकी सौतेली माँ थी उन्होंने लिंकन की किस बात की ओर ध्यान दिया? उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। दिन भर में वे खेतों में काम करते या जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटते, परंतु रात में जब सब लोग सो जाते तो उनकी माँ उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती। लिंकन की लिखने पढ़ने की लालसा और अधिक तीव्र हो उठी, यानी उनकी पढ़ने में रुचि बहुत ज़्यादा थी। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बड़ी रुचि से पढ़ते थे, यानी उनके महापुरुषों की जो कहानियाँ थी वो पढ़ने में उनको बड़ा आनंद आता था। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। वे उस किसान के पास गए और पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक पुस्तक पढ़ते रहे। रोशनी बुझ जाने पर पुस्तक रखकर वे सो गए, यानी लाइट चले जाने के बाद वो किताब उन्होंने रख दी। सुबह उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस से भीग गई, यानी उस टाइम ओस गिर रही थी तो वो पुस्तक पानी से भीग गई। वे घबरा गए और सहमते हुए पुस्तक को लेकर किसान के घर पहुँचे। पुस्तक को देखकर किसान बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वो पुस्तक किससे भीग गई थी? ओस की बूंदों से भीग गई। तब क्या हुआ? किसान नाराज हुआ। उसने लिंकन से पुस्तक का मूल्य मांगे, यानी जितने पैसे थे वो उसने लिंकन से मांगे, परंतु गरीब लिंकन के पास मूल्य चुकाने के लिए कुछ न था, क्योंकि वो निर्धन थे। उसके पिता तो उनके पास पैसे नहीं थे। किसान ने कहा, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते हो तो मेरे खेतों में 3 दिन मेहनत से काम करो। तो उस किसान ने क्या कहा, अगर तुम इस किताब के पैसे नहीं दे सकते हो तो तुम्हें क्या करना है? मेरे खेतों में काम करना है, तब मैं ये पुस्तक ही तुम्हें दे दूंगा। लिंकन ने किसान के खेत में 3 दिन मेहनत से काम किया। अब वे प्रसन्न थे क्योंकि अब वह पुस्तक उनकी हो गई थी। जॉर्ज वॉशिंगटन का जीवन चरित्र पढ़कर लिंकन को बड़ी प्रेरणा मिली। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। इब्राहिम लिंकन ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। जॉर्ज वॉशिंगटन क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम। लेकिन जो लिंकन थे उन्होंने भी ये सोचा कि आने वाले समय में मैं भी क्या बनूंगा? अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था। जो उनका प्रारंभिक जीवन था वो दुख से पूर्ण था। वे खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाते, यानी अपने घर का जो जीवन था वो चलाते।
भरण पोषण करते रहे, यानी अपने जीवन घर का यह सब काम करते हुए वे पढ़ने में लगे रहे। लेकिन इतनी कठिनाइयाँ होने के बाद भी वे क्या रहे, पढ़ते रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। कितनी भी उनके पास कठिनाइयाँ आई लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों में कानून की किताबें पढ़कर वे क्या बन गए, वकील बन गए। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी क्योंकि वे योग्य थे ही, साथ ही ईमानदार और सत्यवादी भी थे। झूठे मुकदमे वे नहीं लेते थे। वकील थे लेकिन वो एक भी उन्होंने झूठा मुकदमा नहीं लिया। सही पक्ष की ओर से वकालत करना ही स्वीकार करते थे, यानी जो सही बात थी उसी का वो साथ देते थे। आज हमने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा है, आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। आप लोगों को भी अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है।